वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीटीटी एग्जाम के लिए हमारे मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो आज हमारा मॉडल पेपर 7 नंबर आ चुका है, जिसमें आपको इंडिया जी के, राजस्थान जी के करंट अफेयर्स, जिसमें आपको राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर्स में दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। परीक्षा में ऐसे ही जीके के 50 प्रश्न आएंगे। टॉप एमसीक्यू हम आपको देते जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम पर चैनल के उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं आज के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे आज के हम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? देखिए, मेवात की बात करें तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता है, सही है। वागड़ की बात करेंगे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है, सही है। और भोमट की बात करेंगे तो ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ नहीं आता है। हड़ौती की बात करेंगे तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, ये तीनों जिले आते हैं हड़ौती क्षेत्र के अंदर। और भोमट के अंतर्गत आते हैं उदयपुर। ठीक है, उदयपुर और ये क्षेत्र आते हैं भोमट के अंदर। ये जो उदयपुर की जैसे कोटरा तहसील है, जाडोल है, खेरवाड़ा की तहसीलें, ये सभी मिलकर जो इस भोमट क्षेत्र का क्षेत्र बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ नहीं है। और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए 2 नंबर प्रश्न की। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में किसने किया था? ये किया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान शब्द का प्रयोग तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, लेकिन आपसे पूछ ले कि राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था जॉर्ज थॉमस ने। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर ये गुजरता है जैसलमेर से। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है पीटेट के एग्जाम में। 70 डिग्री ये जो पूर्वी देशांतर है, ये जैसलमेर जिले से गुजरता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। देखिए, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर की स्थापना दिवस है? ये है बीकानेर शहर की। कब? बीकानेर शहर की स्थापना किस तारीख को हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की। देखिए, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, वह है। तो इसमें देखिए कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है झुंझुनू के अंदर। किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है झुंझुनू जिले के। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? किसकी बात हो रही है? राजस्थान की। कौन सा क्षेत्र किससे? अरब सागर का जो मानसून आता है उससे अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो किस साइड से? ये है दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके रखना है, इससे रिलेटेड एक पक्का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। आगे बात करते हैं, देखिए 7 नंबर की। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है? ये पठार स्थित है उड़िया का पठार, जस्ट नीचे पठार स्थित है। ये है सिरोही के अंदर। उड़िया का पठार कहाँ पे है? सिरोही जिले के अंदर है। और 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर के जस्ट पास में है। ठीक है, 1722 मीटर। अगर आपसे गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में पूछ लिया जाए तो लगभग 5300 से 5400 फीट होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए 8 नंबर प्रश्न की। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सुंडा पर्वत, तो सुंडा पर्वत का संबंध है राजस्थान के जालोर जिले से। ठीक है, जालोर जिले से, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए 9 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना या जिला सुमेलित नहीं है? देखिए, परवन लिफ्ट की बात करें तो परवन लिफ्ट परियोजना जयपुर में नहीं है। सावन भादो कोटा के अंदर है परियोजना। सोम यहाँ पे है, सोंग नहीं है, सोम कमला। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर की है। सोम कागदर उदयपुर की। तो ये जो परवन लिफ्ट नेर है, ये कहाँ पे है? परवन सिंचाई परियोजना ये है झालावाड़। कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। आगे बात करेंगे, देखिए 10 नंबर प्रश्न की। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? ये है टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिटर्न में पूछा गया था। इसरदा बांध परियोजना टोंक व सवाई माधोपुर के अंदर। आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम
किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कब के? स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था 1953 के अंदर। कब? 1953 के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है? देखिए ग्राम सभा के बारे में बताता है, कौन सा अनुच्छेद? ये बताता है 243 ए। 243 ये कहता है कि संविधान के अंदर एक ग्राम सभा का गठन किया गया है। आगे बात करेंगे, देखिए अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसने बनाए थे ये? मूलचंद और उदयराम ने। किसने? मूलचंद और उदयराम ने। आगे बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 14, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? ये है किशनगढ़ चित्रशैली से। किशनगढ़ चित्रशैली से सावंत सिंह का संबंध, ये आपको याद रखना है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख चित्रकार किसका था? बणी ठणी का। किसका? बणी ठणी का। ये आपको याद रखना है। इनका संबंध किससे है? किशनगढ़ शैली से है। आगे बात करते हैं, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? यानी नियुक्ति किसमें है? अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की, और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? ये मिलती है कान्नड़देव प्रबंध के द्वारा। किसके द्वारा? कान्नड़देव प्रबंध के द्वारा। और पद्मनाभ का ये जो ग्रंथ है कान्नड़देव प्रबंध, और इसके अंदर जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। आगे बात करेंगे, देखिए 17 नंबर प्रश्न, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में, अभी फिलहाल फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा इसको। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के पुस्तक के लेखक कौन है? ये है दशरथ शर्मा। ठीक है, दशरथ शर्मा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर की बात करें, ये है सूर्यमल मिश्रण का है, सही है। कुवलयामाल्या की बात करें तो उद्योतन सूरी की है। पृथ्वीराज विजय की बात करें, ये किनकी है? ये चंद्रबरदाई की नहीं है। और हमीर महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी का। तो पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक भट्ट की है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की, देखिए पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ये आ गया वापिस, तो जयानक भट्ट आ जाएगा, पृथ्वीराज विजय। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, देखिए डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड लाइन की बात करें तो ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि भारत पाक की है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कौन सी? डुरंड रेखा। अभी चर्चा में चल रही थी मक्कर रेखा। कौन सी? ये मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ये चर्चा में चल रही है अभी। ये आपको याद रखना है, मैकमोहन रेखा का संबंध किन दो देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में कौन सी है? मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के साथ। देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की, जैसे ये भारत है तो ये जो सीमा है ये समुद्र तल से कितनी दूरी पर है? ठीक है, ये होती है प्रादेशिक जल सीमा। तो ये होती है कितनी? 12 मील दूरी तक होती है। समुद्र तट से पूछे, ठीक है, समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक हमारी भारत की सीमा है? ये जो है हम जो है इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, ये 12 मील तक हो सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो जो बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी वो हुई थी वैशाली के अंदर। ये आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए महावीर स्वामी की बात करें तो एक तो थे महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित और 24वें तीर्थकर थे। ये आपको याद रखना है। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान, ये कथन सही है। उनकी माता का नाम महामाया, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ये गलत है। ये कौन से थे? 24वें तीर्थकर थे। और इनका बचपन का नाम, ये सही है, वर्धमान। और इनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था, तो इसका आंसर जो है हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? इस प्रकार के क्वेश्चन पक्के आएंगे।
तो ये दिया था प्राकृतिक भाषा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा में दिया था, ये आपको याद है। आगे बात करेंगे, देखिए 25 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा राजधानी थी अंग की। किसकी? अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? अभी फिलहाल सीईटी एग्जाम में पूछा गया था कि अशोक का रानी का संबंध लेख कौन से स्थान पर है, ये पूछा गया था इलाहाबाद के अंदर। और 2000 शायद तक 16 की भर्ती में फर्स्ट ग्रेड के में भी ये वापिस पूछा गया था। रानी का स्तंभ ये है इलाहाबाद लेख से स्थान से मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर आपने देख लिया होगा, इलाहाबाद। आगे बात करेंगे, देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए जाते हैं, ये पूछा जाता है बार बार। तो ये पाए जाते हैं इनके एक तो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में, इन दो भाषाओं में अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है जहां से प्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है? और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ से क्या मिला था? सर्वप्रथम क्या? सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहते हैं, माना जाता है जो भानुगुप्त शासक था उसके शासनकाल में, ये था एरण अभिलेख। उसके टाइम कौन सा था? भानुगुप्त के समय एरण अभिलेख, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त के टाइम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। देखिए निम्न में से कौन सा हिमालय पास भारत और चीन के बीच स्थित है? ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी वक्र रेखा की चर्चा में चल रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो है एरिया चर्चा में चल रहा है, क्योंकि वहां पे चीन ने कुछ जगहों के नाम चेंज किए हैं। ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो सिप किला दर्रा, मैं यहाँ से पास में जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको दूंगा। हिमालय पास भारत और चीन के बीच कौन सा है? तो सिप किला दर्रा है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा ये है सिक्किम के अंदर। ये दर्रा से रिलेटेड एक पक्का क्वेश्चन आएगा, तो सिक्किम के अंदर कौन सा है? नाथुला दर्रा है। आगे बात करेंगे, देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी अपने अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में। 1576 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें विजेता अकबर हुआ था। आगे बात करेंगे, देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तो जो है पानीपत की लड़ाई दूसरी कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को। और किन किन के बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। आगे देखिए अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, कहां पे है? देखिए जैसे विश्व की मैप की बात करें तो ये इस प्रकार जो है उत्तरी अमेरिका है, और इसके जस्ट ही नीचे जो है दक्षिण अमेरिका बना हुआ है इस प्रकार। तो ये उत्तरी अमेरिका है और ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की इसने पूछा है कि जो अपलेशियन पर्वत है वो किस दिशा में है? तो ये अपलेशियन पर्वत है इसके उत्तर पूर्व में। कहां पे है? उत्तर पूर्व में हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए ये 35 नंबर, चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? अभी जो पीटी की भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था ये चकमा जनजाति, तो ये चकमा दे गई सभी को, ये एग्जाम में पूछ लिया गया। तो ये चकमा जनजाति का संबंध था बांग्लादेश से। जब आप डेली समाचार पढ़ते हो तो उसमें जो रिलेटेड होती है हमारे जीके से उसको पढ़ा करो, क्योंकि ये चकमा जनजाति का जो अभी हाल ही में आंदोलन चल रहा था इस प्रकार का, तो इसने यहाँ से पूछ लिया कि चकमा जनजाति का संबंध किससे है? बांग्लादेश से। डेली आप अखबार पढ़ते हो तो वहां पे पूरी डिटेल देखा करो। हमें कोई नदी के बारे में मिलता है या कोई पहाड़ी के बारे में डिटेल मिलती है या कोई मंत्री के बारे में मिलती है, तो हमें उससे रिलेटेड चीजें पढ़नी चाहिए। वही एग्जामिनर क्या करता है, हमें उठाकर दे देता है। तो ये चकमा पूछ लिया और सारे चकमे हो गए, और ये इसका आंसर था बांग्लादेश। कोई चीन करके आया, कोई इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी कोलंबस ने। किसने? कोलंबस ने की थी। आगे बात करेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात है, ये आपको याद है। आगे देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी यांगत्जी, ठीक है, ये आपको याद है।
आगे बात करेंगे, देखिए खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, किस विशेष क्षेत्र में चलती है ये? ठीक है, ये खमसीन जो पवन है इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं। ये चलती कहाँ पे है? ये चलती है अपने गिन्नी के तटीय क्षेत्रों में, गिन्नी के तटीय क्षेत्रों में। आगे बात करेंगे, देखिए भारत ने पहली बार परमाणु उपकरण कहाँ परीक्षण किया था? पहली बार किया था 1974 के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए अब आगे हमारे करंट के क्वेश्चन। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इससे आगे हमारे सारे के करंट के क्वेश्चन, ठीक है। किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी आपको याद रखना है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। पहले तो ये आपको याद रखना है। अब क्या हुआ है कि 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये आपको याद रखना है, ये जीता है कर्नाटक ने। कितने साल बाद? 54 साल बाद जो है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये कर्नाटक ने जीता है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। आगे बात करेंगे, देखिए नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ये अब बने हैं एस दुबे। और वो इसी के साथ आपको प्रताप क्लासेस पर भारत में कौन क्या न्यू अपडेट दे दी गई है, तो सभी विद्यार्थी उसको एक बार देख कर जाएं। चाहे आप ईआरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड जरूर जुड़े रहें। डेली हम आपको अपडेट देते रहते हैं। ये बने हैं एस दुबे, क्योंकि अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत में कौन क्या। तो अपडेट रहा करो, हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लेना नहीं हो तो। आगे बात करेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का अनावरण किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है मनसुख मंडाविया द्वारा, मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। आगे बात करेंगे, देखिए पांचवा ये है, कौन सा है? ये है आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में हुआ था? ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो पांचवा था ये शायद तक आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुआलालंपुर। कहाँ पे? कुआलालंपुर के अंदर हुआ था। आगे बात करेंगे, देखिए दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी 2023 को आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? और ये बेस्ट कर लेना, ये पक्का पूछा जाएगा। तो ये जीता था ग्रेस स्क्रीवेस ने, ग्रेस स्क्रीवेस ने ये जीता था। आगे बात करते हैं, देखिए 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है कौन है? ये है NKC है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। NKC है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। ये भी याद कर लेना, अभी एलडीसी में पूछा गया था। आगे बात करेंगे, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा के लिए किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बद्री नारायण को। किसको? बद्री नारायण को। आगे बात करेंगे, देखिए किस भारतीय को रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो नीना गुप्ता को जो है 2021 का रामानुज पुरस्कार दिया गया था। ये भी याद रखना है आपको। तो आज के जितने भी टॉप 50 थे हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल अगले नोबेल पुरस्कार का। पीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, पक्का क्वेश्चन यहाँ से वो पूछेगा नोबेल का शांति पुरस्कार। देखिए 5 प्रकार के पुरस्कार है ये नोबेल के अंदर, अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए नोबेल का शांति पुरस्कार, पहले हम शांति के क्षेत्र में किनको दिया गया था उनकी चर्चा कर लेते हैं। शांति के क्षेत्र में बात करें तो देखिए एलेस बियालियातस्की, ठीक है, इसको दिया गया था। ठीक है, एक मेमोरियल रूस को दिया गया था। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को दिया गया था। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था स्वते पाम्बो को, ये थे स्वीडन की है ये स्वते पाम्बो को। चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में बात करें तो एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं ये, और जॉन एफ क्लाउसर यूएसए के हैं, और एटन जिलिंगेर ये ऑस्ट्रिया के। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें से एक नाम दिया जाएगा और बाकी अलग दिया जाएगा। आगे देखिए रसायन के क्षेत्र की बात करें तो कैरोलिन आर बर्टोजेजी, ये अमेरिका के हैं।
मोर्टन मेडलन ये अमेरिका के हैं, के बेरी सारप्लेस ये डेनमार्क के हैं। ठीक है, इन्हें रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। 3 व्यक्ति है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेन एस बर्नान, ठीक है, डगलस डब्ल्यू को याद कर लेना, और डायमंड एंड फिलिप एच को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। ये आपको याद रखने हैं। ये थे जो है नोबेल पुरस्कार, मैंने आपको बता दिए हैं। और आज के जितने भी क्वेश्चन है टॉप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली हम वीडियो लेकर आते हैं लाइव। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। और जो विद्यार्थी ERO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल हमने जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स की 8 महीनों की वीडियो आपको उपलब्ध करवा दी है। महामैराथन क्लास है, एक बार जरूर देख के जाएं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का छपने वाला है, तो एक बार जल्दी से इसको दे दीजिए। और इसकी PDF आपको प्रताप क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगी। प्रताप क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, स्पेशल विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और प्राइस इसका 50 रुपए है। प्रताप क्लासेस की ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आगे बात करें, देखिए, और जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमें पूरे एक साल में जो है इंडिया करंट अफेयर्स मिल जाए और हमें कहीं नहीं भागना पड़े, तो इसमें आपको इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक ओनली 50 रुपए में पूरा साल में आपको मिल रहा है। और PDF फ्री मिलेगी इसमें। जैसे ही जनवरी की अपलोड होते ही हमने अपलोड कर दी, फरवरी कर दी, मार्च ही कर दी, जैसे ही अप्रैल होगा उसके बाद अपलोड कर देंगे। यानी मंथली वाइज इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी और प्लस में फ्री PDF मिलेगी। तो 50 रुपए में आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स का शेड्यूल मिलने वाला है। जल्दी से प्रताप प्लस को डाउनलोड कीजिए और इसको ले लीजिए। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, CET की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SGD की तैयारी कर रहे हैं, CRPF की तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्जाम सेंटर की तैयारी करें, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले ये। ठीक है, तो आज के सेशन की हम चर्चा करेंगे। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने चर्चा कर लिए हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।